हाय बच्चों। तो हम चलते हैं आगे और हम थोड़ा सेकंड लॉ के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। पहली बात यह कि सेकंड लॉ होता क्या है। ठीक है, तो सेकंड लॉ आप सबको पता है क्या होता है। सेकंड लॉ बेसिकली अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो एफ नेट बराबर एम ए। ध्यान रखना, एफ बराबर एम ए नहीं, नेट फोर्स जो टोटल फोर्स है बॉडी का वो एम ए होगा। तो एफ नेट बराबर एम ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना कुछ चीजों का कि पहली बात कि बॉडी पे कई फोर्स हो सकते हैं। नहीं, इंग्लिश में लिखते हैं देयर कैन बी मैनी फोर्सेस on a body, but there can be only one net force। एक बॉडी पे सैकड़ों फोर्स हो सकता है लेकिन नेट फोर्स एक ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, अरे भाई आपके घर में जगह जगह 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हो सकता है लेकिन उनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो एक ही होगा ना। ठीक है ना। नोट से याद आया कि 500 को नोट बंद हुए थे तो नए 500 को नोट आए क्या? कि 200 के बाद सीधे 1000 ही है? नहीं, 200 के बाद सीधे 2000। 500 नहीं आते ना अभी। शायद नहीं आते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देर कैन बी मैनी फोर्सेज ऑन अ बॉडी बट देर कैन बी ओनली वन नेट फोर्स। फोर्सेज बहुत सारे होंगे लेकिन नेट फोर्स एक ही होगा। जैसे कि मान लो, सोचो बॉडी पे अब 4 फोर्स है, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन। अब कहने को 4 फोर्स है लेकिन नेट फोर्स एक ही होगा। चार चार कैंसिल हो गए, 6 में से 5 गया, एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो फोर्सेज बहुत होंगे लेकिन नेट फोर्स एक ही होगा। दूसरी बात, एफ नेट बराबर एम में होता ही है। सो नेट फोर्स इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल। तुम बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है। सोचो, मान लो मास 2 है और एक्सेलरेशन 4 ईस्ट है, तो ये क्या होगा? 8 ईस्ट होगा। ये वेस्ट होता तो वेस्ट होता, यही नॉर्थ होता तो नॉर्थ होता। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। दोनों के डायरेक्शन में कभी डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा, नेट फोर्स इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो भाई मिटा दो। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये पीजिप बात है। कैसी बात है? पीजिप बात। पीजिप बात बोले तो पांडे जी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मान लो इधर नेट फोर्स या इधर एक्सेलरेशन है, इसके किसी थीटा एंगल पे फोर्स कितना होगा? एफ नेट कॉस थीटा। ठीक है, जिधर भी फोर्स होगा उसके थीटा एंगल पे फोर्स कितना होगा? एफ नेट कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स कैन बी इन ऑल डायरेक्शंस। फोर्स कहीं भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट एट 90 डिग्री टू नेट फोर्स और एक्सेलरेशन। फोर्स कहीं भी हो सकता है सिवाय नेट फोर्स या एक्सेलरेशन के 90 डिग्री पर। तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है? मैं बोलूंगा देखो बहुत सिंपल। मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया कि मैंने आपको ये बताया बेसिकली कि किसी डायरेक्शन में फोर्स होता है एफ नेट कॉस थीटा। सही है, तो एफ नेट कॉस थीटा जो है वो जीरो तभी होगा एट थीटा पर 90 डिग्री। मतलब अगर किसी बॉडी पे इधर फोर्स है तो हर डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है लेकिन 90 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल शब्दों में, इफ नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज इन एक्स डायरेक्शन। मान लो नेट फोर्स या एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। देन देयर विल बी नो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं होगा। दैट इज वाई में, जेड में, इन दोनों डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। समझ रहे मेरी बात आप? इन दोनों डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। जैसे मान लो, सोचो, मान लो एक फोर्स जो है वो 4 इन एक्स है, 4 आई हो गया। 4 आई का मतलब क्या हो गया? 4 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर कोई फोर्स एक्स में है तो वाई जेड में नहीं होगा। सिंपल सी बात। और ये फिजिक्स की मान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिधर फोर्स है या जिधर एक्सेलरेशन है, जिधर नेट फोर्स या एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, उसके 90 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे,
मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 किलो का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स है। मेरे से पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा। तो इस पर एक नॉर्मल लगेगा, एक mg लगेगा 2g, ठीक है, और एक नॉर्मल एक 2g लग गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बॉडी चलेगी इधर, एक्सेलरेशन इधर होगा, तो एक्सेलरेशन या नेट फोर्स इधर होगा। अब मुझे पता है कि कभी भी एक्सेलरेशन या नेट फोर्स के परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका मतलब उसका परपेंडिकुलर फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब नॉर्मल और 2g आपस में कट गए। अब ये दोनों आपस में कट गए, अब क्या बचा मेरे पास, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास। अब बताओ कि ये दोनों अगर कट गए आपस में, तो नेट फोर्स कितना बचा, 2, मास कितना है, सॉरी नेट फोर्स कितना बचा 10, मास कितना है 2, तो एक्सेलरेशन आ गया 5। कतई सिंपल सवाल नहीं है ना, सिंपल सवाल। चलो भाई सिंपल सवाल है तो आप लोग फटाफट लिखो। अब हम चलते हैं आगे, तो लेट्स प्रोसीड। हल्का सा मुश्किल सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अब हल्का सा मुश्किल सवाल कैसे करेंगे बच्चों, मान लो ये 10 न्यूटन है और ये 37 डिग्री है, ठीक है। मान लो फिर ये 2 किलो है, अब इसका वेट हो गया नीचे 2g। अब इसके 10 के दो कॉम्पोनेंट, 10 cos 37 8, 10 sin 37 6, ऊपर बना लो एक नॉर्मल, ठीक है। अब चलेगा तो इधर ही, तो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। अब देखो एक्सेलरेशन इधर है, इसके परपेंडिकुलर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये और ये कट जाएंगे, मतलब n+6 जो होगा वो 2g यानी कि 20 के बराबर होगा, सही है। अब n+6 20 के बराबर, तो n कितना हो गया, 14 न्यूटन हो गया, तो नॉर्मल यहाँ से आ गया 14 न्यूटन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास। अब देखो बच्चों ऐसा है, ये दोनों n+6 तो 20 से कट गया, इससे n 14 आ गया, 14+6 20, 20 20 कट गए। अब एक्सेलरेशन नेट फोर्स और मास हो गया। अब नेट फोर्स कितना है बच्चों, नेट फोर्स बच गया 8, मास कितना है 2, आंसर आ गया 4, तो आंसर कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर ले, कितना फोर्स दिया था इसे, 5 न्यूटन ले लेते हैं 53 डिग्री पर, ठीक है, नहीं 20 न्यूटन ले लेते हैं। 20 cos 53 12, 20 sin 53 16, ऊपर नॉर्मल, नीचे इसका वेट 20। फिर वही बात है सिंपल सी जो हमेशा चलती आई है, क्या बात है बच्चों, कि फोर्स जो होगा वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जीरो होगा, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन बराबर जीरो। तो एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, बॉडी इधर चलेगी। अब इसका मतलब कि ये वाली चीजें कट जाएंगी क्योंकि एक्सेलरेशन के 90 डिग्री पर है, इसका मतलब n+16 कितना हो गया 20, n कितना हो गया 4, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास। अब ये दोनों कट गए आपस में, तो नेट फोर्स कितना बचा 12, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन आ गया 6। दिस इज द सिंपल एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, मिटा रहा हूं मैं, एक थोड़ा गड़बड़ सवाल करते हैं। गड़बड़ सवाल ऐसा, अब की 1 किलो का मास था, 20 न्यूटन का फोर्स था 53 डिग्री पे, 37 पे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसका पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और मुझे बताना है इसका नॉर्मल क्या होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस पे दो फोर्स आएंगे, 20 cos 37 16, 20 sin 37 12, ठीक है। नीचे इसका वेट है 1g, 1g बोले तो 10। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझना, अब क्या करते हो, ये कोई डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर का वेट है 10 न्यूटन, तो इसको उठाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, 10 से बड़ा, समझ मेरी बात। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर इसका वेट है 10, उठाने वाला फोर्स 12 है। जैसे ही ये फोर्स लिफ्टिंग फोर्स बोल दूंगा इसको, जैसे ही लिफ्टिंग फोर्स वेट से बड़ा होगा, बॉडी उठ जाती। ये मजदूर का हाथ है कात्या, ठीक है। जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। अच्छा भाई अब समझना मेरी बात कि जैसे ही ये होगा तो ये बॉडी उठ जाएगी। बॉडी उठने का मतलब क्या होगा, नॉर्मल जीरो हो गया, ये बॉडी हवा में होगी। तो अब क्या होगा बच्चों, ये बॉडी हवा में चली जाएगी। अब ऊपर क्या है 12 है, नीचे क्या है इसका वेट 10, इधर कितना फोर्स है 16, और ये 1 किलो की बॉडी है। अब मुझे बताना इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास, ठीक है।
अब क्या हुआ, इधर 16 इधर 12 इधर 10, अब इस बॉडी पे फोर्स कितना हो गया, 16 इधर हो गया, 12 ऊपर 10 नीचे, तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है बच्चों, अब बात है इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स होगा 16 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो होगा। अब नेट फोर्स हो गया 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 260 आ गया, तो इस पर नेट फोर्स हो गया √260, मास कितना है 1 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कितना आ गया √260, तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी √260। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं, मिटा दूं, मिटा दिया। और बातें करते हैं, ठीक है। मान लो इस बारी क्या करते हैं, 2 ब्लॉक ले लेते हैं। मान लो 100 न्यूटन का फोर्स है, एक 2 किलो का ब्लॉक है, एक 3 किलो का ब्लॉक है। ठीक है भाई, अब ये इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, तो हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो बच्चों, एक इसको जमीन से नॉर्मल लगेगा n2 मान लेते हैं, ये जो मान लेते हैं। देखो एक n2, इसको n3 बोल देते हैं। आप इसका नाम n1 n2 रख सकते हो, लेकिन मैंने n2 n3 इसलिए रखा क्योंकि इनका मास भी n2 और 3 थे। इसके अलावा इसका वेट होगा, इसका वेट होगा। ठीक है, इसके अलावा 2-3 के बीच में नॉर्मल और होगा। ठीक है, 2-3 को आगे धक्का देगा। ठीक है, 3-2 को पीछे। देखो नॉर्मल का बड़ा सिंपल है, जिधर नॉर्मल लगाने वाला उससे उल्टा नॉर्मल लगता है। तो देखो भाई, 3 के 2 पीछे है तो वो फोर्स देगा आगे, 2 के 3 आगे है, फोर्स देगा पीछे। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं 2 का और 3 का, तो 2 और 3 का एफबीडी ऐसे बनेगा। 2 पे क्या होगा बच्चों, 2 के ऊपर लगेगा n2, नीचे कितना लगेगा 2g, इधर कितना लगा 2 पे 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही 3 आगे है तो 2 पे नॉर्मल लगेगा पीछे, दोनों 3 पे नॉर्मल लगाया आगे। सही है, नीचे कितना हो गया 3g हो गया, ऊपर कितना होगा 3 पे n3, ये दोनों के एफबीडी हो गए। ठीक है, तो एफबीडी बनानी जरूरी है। अब तुम भी सोच रहे हो कि भाई इस केस में कोई ऊपर उठने का केस तो है नहीं, तो बॉडी चलेगी इधर ही, तो अगर बॉडी इधर चलेगी तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स 0 होगा। इधर चलने का मतलब n2 2g को कैंसिल करेगा, n3 3g को कैंसिल करेगा। ठीक है, आपके पास सिंपल है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा बच्चों, देखो इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स बराबर ma, थोड़ा दिमाग लगाना आपको। सिस्टम चलेगा इधर तो नेट फोर्स भी इधर होगा। अब नेट फोर्स इधर होने का फंडा क्या है, ये 100 है n है, तो नेट फोर्स इधर होने का मतलब 100 बड़ा होगा कि n बड़ा होगा, नेचुरल सी बात है 100 बड़ा होगा, क्योंकि अगर बॉडी उधर जा रही है तो 100 बड़ा होगा। तो नेट फोर्स हो गया 100 माइनस n, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, ये होगी इसकी इक्वेशन। अब इसकी बात करते हैं, इस पर फिर लगाते हैं नेट फोर्स बराबर m। अब इस पर नेट फोर्स कितना हो गया n बराबर ma कितना हो गया 3 है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को देते हैं जोड़। तो अगर मैं 1 और 2 को जोड़ देता हूं तो क्या आएगा बच्चों, 100 माइनस n और n कट गया, कितना आ गया 100 बराबर कितना हो गया 5 है, यहाँ से a कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हालांकि इट्स नॉट अ गुड वे। अच्छा तरीका ये है कि आप इन दोनों को एक ही ब्लॉक मान लो और 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो। अब देखो इधर उधर वाला तो सब कटना ही है। अब 2 ने 3 पे लगाया, 3 ने 2 पे, एक आगे एक पीछे आपस में कट जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स बाय मास। अब बात है इन दोनों पे मिलाकर नेट फोर्स कितना है बच्चों, इन दोनों पे मिलाकर नेट फोर्स है 100, मास कितना है बच्चों 5, आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ज्यादा अच्छा आप इन दोनों को एक ही ब्लॉक मान लो और उससे एक्सेलरेशन निकाल दो, तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, बेटा दो। ठीक है, तो एक बारी फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। 100 न्यूटन था, 2 किलो 3 किलो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स बाय मास, तो इस पूरे को एक ही ब्लॉक मान लिया, नेट फोर्स हो गया 100, मास हो गया 2 + 3 बोलते 5, एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे लगाना है, मान लो कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में नॉर्मल निकालने के लिए केवल 3 किलो को कंसिडर करो। अब ध्यान रखना 3g और जमीन का नॉर्मल गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा नेट फोर्स बराबर m। अब इस 3 किलो पर नेट फोर्स क्या होगा, n होगा, मास कितना 3, एक्सेलरेशन कितना 20,
नॉर्मल आ गया 60। ठीक है, सही है। अब हम एक इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 2 की जगह 3 4 5 6 ब्लॉक हो। लेट्स सी, बता दो। सपोज 2 3 5 10, तुम कहोगे सर सारे ब्लॉक एक ही साइज का, मास कैसे बढ़ रहा है? अरे यार, ये थर्माकोल का हो सकता है, फिर लकड़ी का हो सकता है, फिर एल्युमिनियम का हो सकता है, फिर लोहे का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इन पे फिर 100 न्यूटन का फोर्स है। अब यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल है, एक इनके बीच में लगने वाला, एक इनके बीच में लगने वाला, और एक इनके बीच में लगने वाला। मुझे तीनों नॉर्मल की वैल्यू बतानी है, एक्सेलेरेशन बताना है। इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, कितने किलो का होगा बच्चों? जो टोटल सिस्टम होगा 2 3 5 5 5 10 10 10 20, टोटल सिस्टम होगा 20 किलो का। फोर्स कितना है इस पे? 100 न्यूटन का। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होगी? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना है? 100, मास कितना है? 20, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन इसका आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब N1 N2 N3 निकालना है। अब जैसे आपको N3 निकालना है तो केवल 10 को कंसिडर करो। करने में है ना, आप 2 3 5 को भी कंसिडर कर सकते थे। जैसे 2 3 5 को ऐसे है कि अगर आपने 2 3 5 को कंसिडर किया तो उस पर एक ही फोर्स आएगा 100। ये N1 नहीं लिखना क्योंकि 2 ने 3 पे आगे लगाया, 3 ने 2 पे पीछे लगाया। ठीक है ना। N2 नहीं लिखना क्योंकि 3 ने 5 पे आगे लगाया, 5 ने 3 पे पीछे लगाया, वो आपस में कट जाएंगे। सिस्टम लेने का ही फायदा होता है कि इंटरनल फोर्सेस आपस में कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। अब 2 3 5 को सिस्टम लिया तो इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है विषय N3। यहां से आप ये कर सकते हो कि नेट फोर्स बराबर मा, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 100 आ गया N3 पीछे, तो 100 माइनस N3। मास कितना होगा बच्चों? 2 3 5 5 5 10 इंटू ए कितना है बच्चों? 5 है, तो ये कितना हो गया आपके पास? 50। तो N3 कितना हो गया? 50। लेकिन चक्कर क्या है कि ये कैलकुलेशन आप मेंटली नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो मेंटली, तो कुछ भी कर सकते हैं। शकुंतला देवी देखो क्या क्या कर लेती थी मेंटली। ठीक है, अब कर तो आप ही सकते हो, लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो दिमाग में कैलकुलेशन होगी कि 100 माइनस N3 बराबर 10A। ये टोटल मास 10 है ना, 10A कितना होगा? 10 दूनी सॉरी 10 बचे 50। ठीक है बच्चों, और 100 माइनस N3 बराबर 10A, 10 इंटू 5 50, 100 माइनस N3 बराबर 50, N3 बराबर 50। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, केवल N3 को कंसिडर करो, केवल 10 किलो का। 10 किलो का एक ही फायदा कि 10 किलो पे एक ही फोर्स है, कौन सा? N3। तो अब इस पे एक ही फोर्स है N3। ठीक है बच्चों, 10 किलो पे केवल एक ही फोर्स है N3। तो इस पे जब आप नेट फोर्स बराबर ma लिखोगे तो ध्यान रखना, इस पर नेट फोर्स के नाम पे केवल एक ही चीज होगी। ठीक है, और केवल एक चीज क्या होगी बच्चों? N3। तो नेट फोर्स हो गया N3 बराबर मास कितना है? 10, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 5। तो N3 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो अगर एक ही फोर्स हो तो बेहतर है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर हम आगे चलते हैं। ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। अब सोचो, सोचो कि आपको निकालना है N2। तो N2 के लिए क्या करो? 5 और 10 को सिस्टम दो, क्योंकि 5 10 के सिस्टम पे एक ही फोर्स होगा N2। नेट फोर्स बराबर मा, अब इस पर नेट फोर्स कितना है? N2 बराबर मास कितना हो गया? 15, एक्सेलरेशन तो 5, N2 कितना हो गया? 75। अब आपको मान लो N1 निकालना है, तो N1 के लिए 2 को मतलब सिस्टम, 3 5 10 को सिस्टम, क्योंकि अगर आप सिस्टम 3 5 10 को लोगे तो इस सिस्टम पे एक ही फोर्स होगा, क्या? N1। नेट फोर्स बराबर मा, नेट फोर्स कितना है? N1 बराबर मास, मास कितना है बच्चों? 10 5 15 3 18, एक्सेलरेशन कितना है? 5, 18 5 90। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हो। सिस्टम ले लो, पहले केवल 10 को, फिर 10 5 को, फिर 10 5 3 को। उससे क्या घटाने का काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा सवाल आता नहीं है, लेकिन स्टिल क्या फर्क पड़ता है, बेटा। दो अब एक आखिरी केस ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास कई सारे मासेस हैं। मान लो 4 मास हो गए, 2 3 5 10 ऐसा ही, और आप इनको इधर खींच रहे हो 100 न्यूटन से, 50 न्यूटन से, 60 न्यूटन से। अब इसमें क्या करना है मुझे? ये टेंशन बतानी है, T1 T2 T3। ठीक है, अब इस पूरे को सिस्टम ले लो। आप पूरे को सिस्टम लोगे तो आपके पास क्या आएगा? नेट फोर्स बराबर मा। मैंने जब पूरे को सिस्टम लिया तो नेट फोर्स बराबर मा। अब इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 60। मास कितना है? 2 3 5 5 5 10 10 10 20 इंटू ए। यहाँ से ए कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आ गया। अब हम बात करते हैं 2 की, 3 की,
T1 T2 T3। तो केवल अगर T1 की बात करें तो 2 पे एक नेट फोर्स है T1 बराबर मास हो इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है 2, एक्सेलेरेशन कितना है 3, T1 कितना आ गया 6 आ गया। अब बात करते हैं T2 की। तो T2 के लिए क्या करो, 2 और 3 को एक सिस्टम ले लो। 2 और 3 का जो सिस्टम है इसमें नेट फोर्स हो गया T2। 2 3 का सिस्टम नेट फोर्स T2 बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब इस दोनों सिस्टम पे T1 काउंट नहीं होगा, पूछो क्यों, इंटरनल फोर्स है, एक पे आगे एक पे पीछे कट जाएगा। अब 2 3 का सिस्टम में नेट फोर्स हो गया T2, मास कितना है बच्चों 5, एक्सेलेरेशन कितना है 3, कितना आ गया 15। अब हम सिस्टम लेते हैं 2 3 5 को। अगर मैं 2 3 और 5 को सिस्टम लूं तो 2 3 5 के सिस्टम में नेट फोर्स कितना है T3 बराबर m ए। ठीक है। अब मास कितना हो गया 2 3 5 5 5 10, तो 10 इंटू ए कितना है 3, आंसर कितना आ गया 30। तो इस तरीके से आप सारी की सारी टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है ना, सिंपल है। 60, ये टोटल 20 किलो, एक्सेलेरेशन 3, इस पर फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन, 2 इंटू 3 6, T1 6। इन दोनों को मान लोगे एक सिस्टम, 2 और 3 को, तो फोर्स हो गया, सॉरी मास हो गया 5, एक्सेलेरेशन कितना है 3, फोर्स हो जाएगा 5 इंटू 3 15, T2 15। इन तीनों को सिस्टम ले लो, मास हो गया 10, एक्सेलेरेशन कितना 3, फोर्स कितना होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन 10 इंटू 3 30। तो इस तरीके से आप सारे के सारे फोर्सेस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इट वाज एन इजी लेक्चर, होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।